गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 2.2 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मतलब सभी सम सॉल्व करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में मैं इस प्रैक्टिस सेट का सब बेसिक पढ़ाया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं आज के वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे के रखा है। आप लोग उस लिंक में जाके कल का जो बेसिक था वो जरूर देखिए, क्योंकि वो देखने से आपको ये एक्सरसाइज ज्यादा इजी लगेगी। जो लोग भी ठीक से उस एक्सरसाइज को बेसिक को नहीं देख पाए होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में उस बेसिक में मैंने क्या पढ़ाया था उसकी समरी बता देता हूं, और फिर समरी के बाद फिर एक्सरसाइज का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक में हमने देखा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने खास करके देखा था। तो उसमें देखा था फॉर टू पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा है, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हम लेंगे तो यहां पर हमें एंगल ई मिलेगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ई। तो हमने यहां पर लिखा है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी होती है अबाउट अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ, तो हम अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानते हैं। अगर हम एंगल बी का एंगल यहां पर कंसीडर करेंगे तो उसका अल्टरनेट एंगल बनता है एच, खास करके इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। और अगर एंगल हम ए लेते हैं तो फिर उसका अल्टरनेट एंगल बनता है जी, और इसको खास करके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फिर वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो या एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स हो। तो यहां पर मैंने एग्जांपल ले दिया है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक पहला एग्जांपल लिया बी एंड एच, बी एंड एच, और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसलिए एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल एच। और ये कैसे अल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल मैंने अल्टरनेट एंगल्स का दिया है, एंगल ए एंड एंगल जी। अब ये एंगल ए एंड एंगल जी ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, लेकिन ये कैसे अल्टरनेट एंगल्स है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसलिए हमने लिखा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल जी। तो ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद तीसरे टाइप के एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने कल बेसिक में डिस्कस किया था, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेटिव कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन उस तरह से इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बल्कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, लेकिन दो लाइंस पैरेलल होंगे तभी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के हमें अलग अलग दो पेयर्स मिल सकते हैं, बी और ई का और सी और एच का। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो बी और ई का लिखा है। तो ये बी और ई ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल की सम कितनी ले सकते हैं, 180। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिखा है इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। एग्जांपल 1, एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इनकी सम 180। तो इस तरह से ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा बेसिक में मैंने आपको और एक टॉपिक बताया था, एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो तरह के एंगल्स मिलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी मैंने और एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताया था, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइंस हम कंसीडर करेंगे खाली, तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो इनके बारे में हमें एंगल ए और एंगल डी हम लेंगे, तो एंगल ए और एंगल डी को हम लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब ए और डी की सम मैं कितनी ले सकता हूं, 180 ले सकता हूं। उसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर मैं एंगल ए लेता हूं तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल सी मिलता है, तो ए और सी को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। उसी तरह से बी और डी को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कहेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नॉलेज क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ए और सी का मैं पेयर लेता हूं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो हमने बेसिक डिस्कस किया था उसका जो समरी था वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो चलो अभी समरी समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, डायग्राम दिया है, और उसको सब क्वेश्चन देख के हमें जो ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आंसर बताना है। और इस तरह की यहां हमें इस क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले हम पहला सब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो पहला सब क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन m
पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड x। तो यहां पर हमें जो फिगर दिया है इसमें ये जो लाइन M और लाइन N है ये दोनों पैरेलल दिए हैं और ये लाइन P उनकी ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर ये जो भी एंगल्स दिए हैं उसका यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखो हमारा सब नॉलेज है यहाँ पर। अभी ये जो दो भी एंगल्स हमें दिख रहे हैं 3x एंड x, ये किस तरह के एंगल्स हैं? ये दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये दोनों एंगल के सम हम कितने ले सकते हैं? 180। तो यहाँ पर देखो 3x और ये 3x ये एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल x और ये दोनों एंगल की सम आ जाएगी 180, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है तो इसके सम 180 आ गए। फिर इसको सॉल्व करते आगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू आएगा 180 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवीजन होगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 इज रिमेनिंग 20 हो गए, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है? 45 डिग्री। तो यहां पर अभी देखो x की वैल्यू 45 आ रही। कौन से ऑप्शन में 45 दिया है? यहां पर दिया हमें 45। तो मतलब अपना यहां पर जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हमारा आएगा आंसर सी 45 डिग्री। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना होता है। तो पहले क्वेश्चन में हमने जो नॉलेज यूज किया था वो इंटीरियर एंगल्स का नॉलेज यूज किया था और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री लेके हमने x की वैल्यू फाइंड किया। अब देखो यहां पर भी इस सेकंड सब क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर भी हमें क्वेश्चन में वही बताया, क्वेश्चन मैंने दिया है। हाँ, यहां पर भी क्वेश्चन में भी हमें वही बताया कि ये जो गिवन टू लाइंस है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये लाइन L उनकी ट्रांसवर्सल है। तो फिर ये डायग्राम का यूज करके x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से यहां पर भी क्वेश्चन में हमें बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन A एंड लाइन B आर पैरेलल, लाइन A पैरेलल टू लाइन B एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और x की वैल्यू के लिए ये चार ऑप्शंस हमें दिए हैं। तो ये चारों में से कौन सा करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमें देखना होगा कौन सा नॉलेज हम यूज कर पाएंगे। जैसे पहले फिगर में डायरेक्टली हमें इंटीरियर एंगल्स हमें दिखाई दे रहे थे, वैसे यहाँ पर थोड़े ये जो एंगल्स है अगर हम ये ऑब्जर्व करेंगे तो ना तो हम इनको करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, ना इनको अल्टरनेट एंगल्स कह सकते हैं, ना इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हमें कुछ अलग से आइडिया बनाना होगा। तो किस तरह से हम यहाँ पर नॉलेज यूज करें, तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो एंगल है इसका, ये जो एंगल हम कंसिडर करेंगे, ये दोनों एंगल्स 2x और ये ऊपर का एंगल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल बन जाएंगे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। और हमने बेसिक में देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हाँ, तो ये 2x है, इसलिए फिर इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हम लेंगे ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इससे हमें ये एंगल मिल जाएगा। अब ये एंगल कितना है? ये मिल गया। अब ये दोनों एंगल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? ये अगर आप लोग देखेंगे, ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर लाइंस वर्टिकली यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो हमें अगर इस तरह से हम लाइंस हमें दिए जाते हैं और इस तरह से उनकी ट्रांसवर्सल होती है तो यहाँ पर हमें ऐसे इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं। तो ऐसे हमें डायग्राम देखने की आदत बन चुकी है। लेकिन अभी यही लाइंस हमने वहां पर वर्टिकली दिए हुए हैं। तो इंटीरियर पोर्शन में जैसे एंगल्स मिलते हैं उसी तरह से ये भी एंगल्स है। तो ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर पोर्शन में है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। मतलब ये इंटीरियर एंगल्स इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो इंटीरियर एंगल्स का नॉलेज हमें यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। अब इंटीरियर एंगल्स का नॉलेज क्या है? जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब यहाँ पर भी हम ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री लेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सप्लीमेंट्री लेंगे मतलब क्या? ये दोनों की सम हम 180 लेंगे। तो ये 4x प्लस 2x इक्वल टू हम 180 डिग्री लेंगे। फिर इनका सम हो जाएगा 6x इक्वल टू 180। फिर हमें मिलेगा x इक्वल टू 180 अपॉन 6 और फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 0 0, मतलब x इक्वल टू क्या आ रहा है? 30। तो x इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन में 30 डिग्री दिया है? यहाँ पर दिया है। तो मतलब x की वैल्यू हमें क्या आनी चाहिए? 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। तो हमारा आंसर लिखेंगे, आंसर डी 30 डिग्री। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें अल्टरनेटिव दिए थे, उसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना था। लेकिन हमने प्रॉपर नॉलेज यूज किया और थोड़ा सा सॉल्व किया। आपको ये आंसर में एग्जाम में ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट खाली आंसर लिखने की जरूरत है, एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो हमने खाली कैसे आंसर क्या आएगा उसके लिए रफ वर्क किया है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो।
फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हाँ, दो लाइंस पैरेलल है और दो लाइंस नॉन पैरेलल, इस तरह का क्वेश्चन है। कुल मिला के यहाँ पर 4 लाइंस है, तो यहाँ जरा केयरफुली हमें काम करना होगा। अगर लाइंस पैरेलल है तभी हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे एंगल्स के, और लाइंस पैरेलल नहीं है तो फिर प्रॉपर्टीज नहीं यूज करेंगे। देखो, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या कह दिया है, These two lines, line P and line Q are parallel। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लेकिन ये दो लाइंस भी यहाँ पर दिया है T और S, और ये T और S लाइंस हमें पैरेलल नहीं दिए हैं। ओनली these two lines are given parallel। और इसका यूज करके फिर हमें फाइंड करना है एंगल x फाइंड करना है और एंगल y फाइंड करना है। डायग्राम में देखो, यहाँ पर एंगल x है और यहाँ पर एंगल y है, और ये एंगल 40 दिया है और ये एंगल 70 दिया है। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन हमारा नॉलेज जो पक्का बेसिक बन चुका है उसको यूज करके हमने एंगल x और एंगल y का एंगल फाइंड करना है। देखो, एंगल x हम फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे। अब एंगल x फाइंड करने के लिए किस तरह से, ये जो 40 और 70 दिया है इसमें से किसका यूज हो सकता है, इसके बारे में आप लोग सोचो। हाँ, तो आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये एंगल x और एंगल 70 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हाँ, ये दोनों लाइंस के ये ट्रांसवर्सल से बने हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो x और 70 इक्वल हो जाएंगे, ऐसा आप सोचने लगेंगे। लेकिन ऐसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल जरूर है, x और 70 करस्पॉन्डिंग एंगल जरूर है, लेकिन हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब ले सकते हैं, जब ये लाइंस पैरेलल होती है तब। अब देखो, यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या, नहीं है, खाली ये दो लाइंस पैरेलल दिए, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। इसका मतलब फिर ये जो एंगल्स है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते, तो फिर x इक्वल टू 70 हम नहीं ले सकते, तो फिर हमें कुछ नया आइडिया ढूंढना होगा। तो क्या आइडिया करेंगे हम, देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। तो देखो, ये जो एंगल 40 है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। सपोज इस एंगल को हम एंगल A कंसीडर करते हैं, तो फिर पैरेलल लाइन से करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 40 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40, मतलब A का मेजर हमें कितना मिल जाएगा 40। तो फिर A का मेजर हम पहले फाइंड कर लेंगे, फिर A का यूज करके फिर x को फाइंड करेंगे। A का 40 मिलने के बाद फिर x कैसे फाइंड करेंगे। अब ये एंगल A एंड एंगल x, ये दोनों एंगल कैसे आप लोग मुझे बताओ। ये एंगल A एंड एंगल x ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल से, और लीनियर पेयर एंगल की सम कितनी होती है 180। एंगल यहाँ पर हमें A कितना मिलने जा रहा है, एंगल A यहाँ पर हमें 40 डिग्री मिलने जा रहा है। हाँ, और ये एंगल A और एंगल x ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है, तो लीनियर पेयर एंगल की सम 180 होती है, तो A और x की सम हम 180 लेंगे, और ये हमें 40 डिग्री मिलने जा रहा है, तो फिर 40 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 140। तो इस तरह से x का मेजर फाइंड करने के लिए हम इस तरह से आइडिया करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो A एंगल है इसको हम कंसीडर करेंगे, और फिर A का मेजर हम 40 फाइंड करेंगे, ये 40 का यूज करके, और फिर A का यूज करके x फाइंड करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। पहला x किस तरह से हमें फाइंड करना होगा, इसका आंसर लिखते हैं। कंसीडर एंगल A एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ये एंगल हमने यहां गिवन नहीं था डायग्राम में, तो हमने कंसीडर किया। अब उसके बाद ये एंगल ये फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों पैरेलल लाइंस का यूज करना पड़ेगा। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, एंड उनकी कौन सी ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन और उनकी ये ट्रांसवर्सल, एंड लाइन T is transversal, therefore angle A is equal to angle 40, एंगल A is equal to angle 40। तो यहां पर हमें रीजन लिखना पड़ेगा, A is equal to 40 क्यों मिला, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से हमें जगह जगह पर रीजंस लिखने पड़ते हैं। फिर A मिल गया, अब उसके बाद अब A का यूज करके हमें x फाइंड करना है। नाउ एंगल A प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी सम हम 180 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो फिर इसका रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स।
अब आगे इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालना है। ये कितना मिल चुका है 40 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 180। ये 40 RHS में जाएगा तो -40 होगा एंड देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 140 डिग्री। तो इस तरह से इस सब में हमें जो पहले एंगल x फाइंड करना था वो हमें मिल गया, x इक्वल टू 140। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है y। तो आप लोग इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एंगल y का मेजर बताता हूं। तो अभी हम एंगल y फाइंड करने के लिए किस तरह से फाइंड करना होगा ये सोचते हैं। देखो एंगल y फाइंड करने के लिए हम ये जो एंगल 70 दिया इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं? पहले हम क्या करेंगे, ये जो 70 एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल एक कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एंगल ए कंसिडर किया था उस तरह से यहाँ पर हम एंगल बी कंसिडर करते हैं। तो ये 70 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बी कंसिडर किया, और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मतलब ये 70 है तो बी भी कितना बन जाएगा 70। तो यहाँ पर हमें बी एंगल भी 70 बन जाएगा। ओके, तो पहले हम बी फाइंड कर लेंगे और फिर बी का यूज करके वाई फाइंड करेंगे। अब बी का यूज करके वाई कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेलल है और फिर ये यस उनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो फिर ये पैरेलल लाइंस और ये यस ट्रांसवर्सल, इसका यूज करके ये दोनों एंगल्स अगर हम देखेंगे वाई और बी, तो फिर ये एंगल कैसे बन जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, तो ये इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। और फिर पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब डेफिनेटली हम ये y और b ये दोनों एंगल की सम हम कितने ले पाएंगे? 180 ले पाएंगे। तो जैसे एंगल y एंड एंगल b इनकी सम हमें 180 मिल जाएगी। फिर उसमें b हमें 70 मिला हुआ है, तो एंगल y प्लस 70 इक्वल टू 180 हम लेंगे और ये 70 उधर ट्रांसफर करेंगे। तो y इक्वल टू हमें 180 माइनस 70 मतलब y इक्वल टू कितना मिलेगा 110। तो इस तरह से y इक्वल टू 110 हमें आंसर मिलने जा रहा है। लेकिन y फाइंड करने के लिए हमें ये 70 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कंसीडर करना जरूरी है। जैसे पहला आंसर लिखते समय हमने ये एंगल ए कंसीडर किया था, वैसे दूसरे आंसर लिखते समय हम एंगल बी कंसीडर करेंगे। तो चलो दूसरा आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 2, कंसीडर एंगल बी एज शोन इन फिगर। अब उसके बाद ये पैरेलल लाइंस का यूज हमें यहां पर भी करना है। हाँ, कंसीडर एंगल बी एज शोन इन फिगर। तो पहले हम देयरफॉर एंगल बी का मेजर फाइंड कर लेते हैं। एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये बी और 70 डिग्री दोनों एंगल कैसे, ये बी और 70 दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लोग अगर खाली अपोजिट एंगल्स रीजन लिखते तो भी चलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, या अपोजिट शॉर्ट में इस तरह से ओ डबल पी ओ लिखा जाता है, अपोजिट एंगल्स। अब एंगल बी में हमें मिल गया। अब उसके बाद ये पैरेलल लाइंस को हमें मेंशन करना होगा ताकि हम इंटीरियर एंगल्स की सम 180 ले सके। तो नाउ दैट लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड उनकी कौन सी ट्रांसवर्सल अभी ले रहे हैं हम? देखो पहले सम लिखते समय ये दो पैरेलल लाइन के हमने ये ट्रांसवर्सल यूज किया था, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लेने के लिए। अब ये दो पैरेलल लाइंस के हम ये ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग पैरेलल लाइंस, अलग अलग ट्रांसवर्सल हमें इस समय इस एक्सरसाइज में यूज करनी होते हैं। तो एंड कौन सी ट्रांसवर्सल? दैट लाइन यस इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब ये दो एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो उनकी सम हम कितने ले पाएंगे? दैट एंगल y प्लस एंगल b इक्वल टू 180। अब इनकी सम हमने 180 लिया, तो इसका रीजन क्या? ये कैसे एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बन गया एंगल y प्लस b इक्वल टू 180। और इसमें से b का मेजर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो यहां पर b की वैल्यू आप पुट करते हैं। देयरफॉर एंगल y प्लस ये b का मेजर कितना आ चुका है 70 इक्वल टू 180। तो इस तरह से एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ये प्लस 70 RHS में जाके माइनस हो गया, एंड देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 110। तो इस तरह से यहां पर हमें y इज इक्वल टू 110 डिग्री मिल गया। तो आप लोगों ने देखा हमें y फाइंड करने के लिए हमने किस तरह से आइडिया लगाया। तो इस तरह से आपको आइडियाज बनानी होती है सम सॉल्व करते समय। हमें y फाइंड करना था,
लेकिन डायरेक्टली हम 70 का यूज करके नहीं कर सकते थे, तो हमने 70 का वर्टिकली अपोजिट ले लिया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें 70 मिल गया। और फिर ये जो यहाँ पर हमने एंगल लिया, ये इंटीरियर एंगल्स बन गए। फिर इंटीरियर एंगल्स का नॉलेज यूज करके हमने वो एंगल वाई फाइंड किया। आप लोग ये इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें डायग्राम दिया है और उसमें जो गिवन है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर भी हमें 2 लाइंस, लाइन यल एंड लाइन यम दिए है और ये दोनों लाइंस पैरेलल दिए हैं। और उसके बाद ये 2 लाइंस दिए हैं P एंड Q और ये दोनों भी पैरेलल है। मतलब इसके पहले जो हमने सेकंड सम किया था उसमें भी इस तरह के 4 लाइंस थे, लेकिन उसमें खाली 2 लाइंस पैरेलल थे और 2 लाइंस नॉन पैरेलल थे। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर भी हमें 4 लाइंस दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 लाइंस में जो 2-2 पेयर्स हमें मिले वो दोनों पेयर्स पैरेलल दिए। हाँ, ये P और Q ये दोनों भी पैरेलल दिए हैं और L और M ये दोनों भी पैरेलल दिए हैं। तो मतलब ये दोनों लाइंस के बारे में भी हमें प्रॉपर्टीज यूज करने आएंगे एंगल्स की, और ये दोनों लाइंस के बारे में भी प्रॉपर्टीज यूज करने आएंगे एंगल्स की। तो चलो हमें यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल दिया, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और फाइंड क्या करना है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है। तो ये एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है और उसके लिए खाली हमें एंगल, यहाँ पर एक एंगल दिया है 80 डिग्री, उसका यूज करके हमें ये सब कुछ तीनों एंगल्स फाइंड करने। तो चलिए पहले सबसे पहले हम एंगल A कैसे फाइंड होगा ये देखते हैं। अब एंगल A और एंगल 80, अगर ये दोनों एंगल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन P और लाइन Q ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है उनकी ये जो ट्रांसवर्सल है यल, इसको ट्रांसवर्सल यल लेंगे तो ये यल ट्रांसवर्सल से बने हुए ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स बन जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स। और दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम ये दोनों एंगल की सम 180 लेके फिर हमें ए का मेजर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की सम 180 आएगी तो उसमें से एक एंगल 80 है तो दूसरा कितना आ जाएगा 100। तो इस तरह से एंगल ए का मेजर हमें 100 मिल जाएगा और हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। तो आंसर लिखते हैं, कौन से पैरेलल लाइंस हम यूज कर रहे हैं, लाइन P एंड लाइन Q। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड कौन सी ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं, लाइन L एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर ये इंटीरियर एंगल्स हम सप्लीमेंट्री लेंगे। देयरफॉर दैट एंगल A प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री मींस सम 180। अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा, ये दोनों एंगल्स हमने 180 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे थे, सप्लीमेंट्री। तो रीजन इंटीरियर एंगल्स, तो रीजन इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए हमने उनकी सम 180 लिया, रीजन इंटीरियर एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, ये 80 डिग्री RHS में ट्रांसफर होगा तो 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 180 माइनस 80 मींस 100। तो इस तरह से हमें यहां पर एंगल A 100 डिग्री मिल गया। अब उसके बाद हमें एंगल B के बारे में हम सोचते हैं, एंगल B हमें कैसे मिलेगा। सेकेंड आंसर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल B यहां पर है, अब ये B हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या आइडिया करेंगे। अब ये एंगल हमें मिल चुका है, ये एंगल कितना मिला है 100 डिग्री। अब इसका यूज करके हम B फाइंड करेंगे। ये एंगल जो है यहां पर है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहां मिल जाएगा। हाँ, तो ये का करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर हम x कंसीडर करते हैं, दिया नहीं x कंसीडर करते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये दोनों लाइंस जो है L और M और उनकी ये ट्रांसवर्सल हमें यहां पर लेनी पड़ेगी। तो ये L और M पैरेलल लाइंस की ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो A और X ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसमें से A हमें 100 मिल चुका है तो X भी कितना मिलेगा 100। तो इस तरह से हमें X 100 मिल जाएगा, और फिर ये जो X 100 मिलेगा उसका यूज करके हम B फाइंड करेंगे। फिर X का यूज करके B कैसे फाइंड करेंगे, फिर X मिलने के बाद हम X और B को देखेंगे तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो फिर ये दोनों की सम हम कितनी ले पाएंगे 180, और फिर 180 में से ये 100 चला जाएगा तो ये B कितना मिलेगा हमें 80 डिग्री। तो इस तरह से B हमें 80 डिग्री मिलने जा रहा है। तो ये B फाइंड करने के लिए हम क्या आइडिया कर रहे हैं, पहले हम ये का यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर कर रहे हैं, और ये X का ये करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करके फिर B फाइंड कर रहे हैं। तो चलो हम यहाँ पर पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर एंगल X एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से कोई हमें एंगल कंसीडर करके भी आगे जाना होता है। तो
तो कंसीडर एंगल एक्स एज शोन इन फिगर। तो उसके बाद अभी एक्स का मेजर फाइंड करने के लिए हमें ये पैरेलल लाइंस का यूज करना होगा। तो कौन से लाइंस हम यूज कर रहे हैं? लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम, एंड कौन सी ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं? ये ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं, तो उसका मेंशन करेंगे। एंड लाइन क्यू इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर फिर अभी हमें ए एंगल और एक्स एंगल इक्वल मिल जाएगा। देयरफॉर दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। हाँ, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसका रीजन हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इसका मतलब एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स। और ए का मेजर हमें मिल चुका है। ए का मेजर कितना मिला है? 100। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट एंगल x इज इक्वल टू, या हम यहाँ a के नीचे में 100 लिखते चलता है, देयरफॉर 100 डिग्री इक्वल टू एंगल x। तो इसका मतलब हमें x इक्वल टू कितना मिल गया? 100। अब ये x का यूज करके हम b फाइंड करेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट एंगल x प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180। अब ये 180 हम सम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो इसका रीजन मैं लिखता हूं यहां पर, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम b फाइंड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। x मिल चुका है। x कितना मिला है? x वी हैव गॉट 100 प्लस b हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू 180। तो ये 100 आरएचएस में ट्रांसफर करो तो b इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा, या 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें b इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 180 माइनस 100 मींस 80 डिग्री। तो इस तरह से हमें सेकंड आंसर आ गया। तो चलो अभी b की वैल्यू फाइंड किया हमने। b इज इक्वल टू 80 मिलने के बाद अभी हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये b की वैल्यू जो आ चुकी है 80, उसका यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस कौन से? p एंड q, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लेंगे। लाइन m उनकी ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो b 80 मिल चुका है, तो c भी हमें कितना मिल जाएगा? 80। तो इस तरह से इन शॉर्ट c एंगल फाइंड करने के लिए हम एंगल b का यूज करने जा रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो चलो थर्ड आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 3। अब इसमें हमें कौन से लाइंस यूज करना है? कौन से पैरेलल लाइंस यूज करना है? p एंड q। तो वही लाइन p पैरेलल टू लाइन q। एंड कौन सी ट्रांसवर्सल यूज करना है? लाइन m हमें ट्रांसवर्सल यूज करना है। तो एंड लाइन यहां पर मुझे m करना होगा, लाइन m इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब आगे का करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम कंसेप्ट यहां पर यूज कर रहे हैं। देयरफॉर दैट एंगल c इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b। रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल c इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b को फिर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल c इज इक्वल टू एंगल b। पहले कॉन्ग्रुएंट हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल होते हैं। तो b कितना आ चुका है हमें? b 80 आ चुका है, तो देयरफॉर एंगल c भी कितना हो जाएगा? सो एंगल c इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि b 80 हमें आ चुका है। तो इस तरह से b का यूज करके हमने एंगल c फाइंड कर लिया, एंगल c इज इक्वल टू 80 आ गया। तो इस तरह से इस समय हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने थे, तीनों फाइंड कर लिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो पैरेलल लाइंस दिए, लाइन a एंड लाइन b। दिस टू लाइंस आर पैरेलल। हाँ, क्वेश्चन में या गिवन में भी हमने लिखा है लाइन a पैरेलल टू लाइन b, और उनकी एक ट्रांसवर्सल दी है, ये लीस्ट ट्रांसवर्सल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना एंगल x, एंगल y, एंगल z। तो पहले हम एंगल x के बारे में सोचेंगे। देखो एंगल x फाइंड करने के लिए भी फटाफट हमें समझ में आने लगेगा। ये x एंगल और ये 105 एंगल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल बन जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये 105 है, तो x भी कितना हो जाएगा? 105। तो इस तरह से हम एंगल x का मेजर लिख लेते हैं बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल x का मेजर फाइंड करने के लिए हम कौन से पैरेलल लाइंस यूज करने जा रहे हैं? लाइन a पैरेलल टू लाइन b एंड ट्रांसवर्सल। तो यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन यल ही है, एंड लाइन यल इज ट्रांसवर्सल।
देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 105। बस हमें डायरेक्ट x का मेजर ही मिल गया, आंसर ही मिल गया, खाली रीजन लिखना होगा why we have got x equal to 105 because these two angles are corresponding angles। तो हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट, x का मेजर मिल गया। अभी सेकंड आंसर की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, y। अब x का मेजर जो मिल गया, हमें कितना मिला x का मेजर 105। अब उसी का मेजर यूज करके, x का मेजर यूज करके हम y का मेजर फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब y इज इक्वल टू हमें x मिल जाएगा, और x 105 है तो y भी कितना हो जाएगा 105। सो डायरेक्टली यहां पर कोई पैरेलल लाइन का कांसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। रीजन, वर्टिकली अपोजिट angles and therefore angle y is equal to x का मेजर कितना आ चुका है 105। तो इस तरह से x के जगह पर 105 पुट कर दिया, तो इस तरह से हमें सेकंड आंसर मिल गया, एंगल y is equal to 105। अब उसके बाद थर्ड आंसर के बारे में सोचते हैं, एंगल z के बारे में सोचते हैं। तो एंगल हमें z फाइंड करना है, तो देखो केयरफुली हमें देखते चलना है कि z कैसे बनेगा। अब ये z एंगल और ये 105 एंगल, ये दोनों एंगल के बारे में देखो, ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल से, और लीनियर पेयर एंगल की सम कितनी होती है 180। फिर हम ये दोनों एंगल की सम 180 लेंगे और ये 105 180 में से माइनस करेंगे तो हमें ये z मिल जाएगा। z हमें 180 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 75। तो इस तरह से z इज इक्वल टू 75 आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हम नहीं यूज कर रहे, डायरेक्टली लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज कर रहे। तो हाँ, जब हम कभी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज कर रहे होते तो ये पैरेलल लाइन हमें ऊपर मेंशन करना जरूरी होता है, और ट्रांसवर्सल भी जरूरी होता है मेंशन करना, लेकिन यहाँ कोई पैरेलल लाइन नहीं यूज कर रहे, हम डायरेक्टली कंसेप्ट आंसर लिखना शुरू करेंगे, लीनियर पेयर का कंसेप्ट, एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो लीनियर पेयर एंगल से, इसलिए उनकी सम 180। रीजन, लीनियर पेयर एंगल्स। अब हमें z फाइंड करना है, तो 105 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, सो एंगल z इक्वल टू 180, पहले 180 लिख लेना है, फिर बाद में 105 ट्रांसफर करना है। नहीं तो इसमें भी कुछ लोग गर्दी कर देते, पहले 105 लिख लेते और फिर बाद में माइनस 180 लिखते, वैसा नहीं होता है। सो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 105 आ जाएगा 75। तो इस तरह से हमें थर्ड आंसर भी मिल गया। तो इस तरह से ये सम बहुत इजी था, फटाफट हो गया। अब इसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन नंबर लास्ट भी करते हैं। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम जरा इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर हमें 3 लाइंस पैरेलल दी है, लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। यहां पर हमने गिवन में भी लिखा है लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। और ये पहले जो ऊपर वाले 2 लाइंस हैं, इनका एक ट्रांसवर्सल यहां पर हमें दिया है। उस ट्रांसवर्सल का कुछ नाम नहीं दिया है, लेकिन ट्रांसवर्सल है। ये लाइन P और लाइन L की, ये ऊपर वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। और उसी तरह से नीचे वाले जो 2 लाइंस हैं, इनकी भी हमें यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल दिया है। ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया, लेकिन ट्रांसवर्सल दिया है, ठीक है। तो और इसका यूज करके हमें x का मेजर फाइंड करना है। तो ये एंगल x यहाँ पर है, ये पूरे एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से आइडिया करेंगे, देखो फिर हम क्या करेंगे। हमें पता है कि अगर हम 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं और उनकी एक ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, तो फिर ये एंगल 40 और ये यहाँ इतना, ओनली इतना एंगल हम अगर कंसीडर करेंगे, और उस एंगल को अगर हम एंगल A कंसीडर करेंगे, तो फिर ये 40 और ये A, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। और अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो ये 40 है और फिर ये भी कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्करेंट होते हैं। तो ये एंगल ये भी हमारा कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। चलो ये 40 हो गया। अब जरा नीचे देखो, ये नीचे वाले भी 2 लाइन जो है वो पैरेलल है और इनकी ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल के कारण ये एंगल 30 है, तो ये 30 का अल्टरनेट एंगल हमें इधर मिल सकता है। तो मैं इधर अभी 30 का अल्टरनेट एंगल, ये 30 का अल्टरनेट एंगल मैं यहाँ अभी ले सकता हूँ। उसको बी नाम से दिखाते हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस L और Q, और ये ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल B और एंगल 30, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। तो ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम जानते हैं।
तो बी का भी मेजर हमें कितना मिल जाएगा 30। तो इस तरह से बी मिल गया 30, ए मिल गया 40। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्स। तो अभी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या आइडिया करेंगे, ए और बी ये दोनों का मिला के एक्स बन रहा है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, इस तरह से हम करेंगे। और एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब 40 प्लस 30, मतलब 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70। तो इस तरह से एंगल एक्स इज इक्वल टू हमें आंसर आ जाएगा 70। चलो अब इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। यहां पर हम ए और एंगल बी हमें कंसीडर करने वाले हैं, तो पहले उसको मेंशन कर देते हैं। कंसीडर एंगल A and angle B as shown in figure. As shown in figure. इस तरह से यहां पर हमने एंगल A और एंगल B डायग्राम में कंसीडर कर लिया। अब पहले एंगल A का मेजर फाइंड करते हैं। तो एंगल A का मेजर फाइंड करने के लिए हम पैरेलल लाइंस कौन सी यूज करेंगे, P एंड L। नाउ लाइन P parallel to line L, line P parallel to line L। Therefore, अब यहां पर हम ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया तो ट्रांसवर्सल को कोई मेंशन नहीं करेंगे, खाली ये दो पैरेलल लाइंस ले लिए, therefore उनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल ले लेंगे। Therefore कौन से अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, A and 40। Therefore एंगल A is equal to 40 डिग्री। तो डायरेक्टली A is equal to 40 हमने लिखा, क्यों, क्योंकि ये A और 40 कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पर रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अब फिर बी फाइंड करना शुरू करते हैं। नाउ अब बी के लिए हम कौन से पैरेलल लाइंस यूज करना होगा, यल और पी या पी और यल। ऑल्सो दैट लाइन यल पैरेलल टू लाइन क्यू, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल दिए हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल के कारण हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे, बी और 30। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 30। अब इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा, ये भी दोनों कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसका भी रीजन आ रहा है अल्टरनेट एंगल्स। अब चलो एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, अब ये दोनों के एडिशन करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर के फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ दैट एंगल एक्स, हमें जो एंगल एक्स फाइंड करना है, एंगल एक्स टोटल एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए कितना हमने फाइंड कर लिया था 40, फिर एंगल बी कितना फाइंड कर लिया 30, अब एडिशन कितना आ जाएगा 70। देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 70। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक्स फाइंड करना था। हमने पहले दो पैरेलल लाइंस यूज किया, ए फाइंड किया, दूसरे पैरेलल लाइन यूज किया, बी फाइंड कर लिया और दोनों का एडिशन करके एक्स फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आज हमने ये प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई थोड़ी बहुत आपको इसमें प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत आने लगे तो आप लोग, मैंने जो बेसिक का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको एक बार देखो, फिर इसको करो, फिर आपकी कंसेप्ट पक्के हो जाने के बाद इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करके दूंगा।